सांगानेर सदर थाने में जयपुर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई, सैकड़ों पीड़ितों को मिली राहत। अर्धरात्रि तक चली जनसुनवाई। जयपुर पुलिस कमिश्नर का पीड़ितों ने जताया आभार। जनसुनवाई में डीसीपी ईस्ट साउथ, एसीपी सांगानेर, शिवदासपुरा, मानसरोवर और सभी थानों के एसएचओ रहे मौजूद। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से पवन शर्मा, चंद्रभान सक्सेना की रिपोर्ट। सारी चीजें, एक तो हम पेटी क्राइम जो है कभी कभी निग्लेक्ट होता है, उसके ऊपर हम ज्यादा जोर दिया, और जो हीनियस ऑफेंडर्स जो है उनको कहीं जयपुर के आसपास आने नहीं दिया। सीरियस क्राइम में काफी गिरावट हुआ है, पेटी क्राइम में भी काफी गिरावट हुआ। अगर जो रजिस्ट्रेशन देखेगा तो जो बढ़ावा हुआ है वो बेसिकली 420 टाइप का केसेस है। एक तो वो हो गया, और विजिबिलिटी बढ़ा दिया। थानों में सुनवाई करने, कटर कराने के खूब प्रयास किया है। टेक्नोलॉजी का काफी हमने सहायता लिया है। हवे कमांड कंट्रोल सेंटर से, वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम से हम ऐसे थर्ड आई, तीसरी आंख के जरिए इलाके का निगरानी रखना शुरू किया। रात्रि गश्त, सायंकालीन गश्त में जो जवाबदारी तय करने शुरू की, इस तरह के काफी छोटे छोटे कार्य किया है, तो उसका परिणाम आया। तो उम्मीद करें अगर पुलिस ऐसी रही तो अगली बार नंबर बनती होगी। कोशिश पूरा इसी के लिए है। 2017 में मैंने एक फ्लैट बुक करवाया था मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत। उसमें सर क्या हुआ कि उन्होंने, कंपनी वालों ने अपने एम्प्लॉय के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए और मुझे तड़काते रहे कि आपका पैसा हमारे पास जमा नहीं है। तो हमने काफी कार्रवाई करी। उसके बाद 2022, 2024, 25 में कंटिन्यू हम मोहना थाने के संपर्क में रहे। मोहना थाने वालों ने हमारी हेल्प करी। उस आदमी को उठा के लाए, फरवरी के अंदर उसको उठा के लाए। तो फरवरी में उसने हमें राजीनामा करने के लिए बोला, तो हमने राजीनामा भी कर लिया। तो उसने क्या, हमें फर्जी चेक देके चला गया 15 दिन का, और बोला कि मेरा अगर चेक बाउंस होगा तो मैं आप लोगों को 1 लाख रुपए दूंगा। ऐसे फर्जी साइन करके थाने में पुलिस वालों के सामने, गजिस्ट्रेट ऑफिसर बैठे हुए थे, उन सबके सामने वो फर्जी साइन करके जा सकता है। वो आदमी कितना फ्रॉड हो सकता है सर। उसने मेरे साथ चरितार्थ कर दिया और मेरे को चेक बाउंस करा दिया। और मैं जब उससे बात करता हूँ तो वो मुझे गाली गलौज करता है। तो सर मैं शरण में आया था मोहना थाने के में, तो उन्होंने कैसे तैसे करके मुझे 30,000 तो डलवा दिए थे। बाकी पैसों के लिए जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो मेरे को गाली गलौज से बात करता है। तो सर मैं जनसुनवाई में आज आया था, तो उन्होंने मुझे 48 घंटे का टाइम दिया है कि 48 घंटे में आपका मामला शूट आउट हो जाएगा। मैं सर धन्यवाद देता हूँ कमिश्नर साहब का, प्रशासन का, जिन्होंने मुझे पैसे दिलवाने की उन्होंने पहल रखी। उसके लिए मैं बस यही इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनसुनवाई ये सारे केंद्रों में होती रहे। लोगों की समस्याओं जो थाने में नहीं सुन पाते वो कम से कम अपन यहाँ पे जाके सुना सकते हैं। तो ये जनसुनवाई का मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। और मैं तो सरकार से और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही कहूंगा कि आप हर 10 दिन 15 दिन में अलग अलग थानों में आप जनसुनवाई का रखें कार्यक्रम, जिससे लोगों की समस्याएं का निदान हो। जय हिंद, जय भारत। छोटे भाई का एक प्लॉट था बालाजी वार 5th में, जो उन्होंने 1995 में लिया था। 2 वर्ष पहले ही मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। उसके बाद जब हम प्लॉट वहाँ देखने गए तो प्लॉट था ही नहीं वहाँ पे। हमने काफ़ी कोशिश की, वहाँ के कॉलोनी से सबकी बातचीत की, पर उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अंत में हम मुख्यमंत्री कार्यालय में गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ कार्रवाई की, और उन्होंने कार्रवाई करके सहकारिता विभाग ने एक लेटर लिख के दिया है बाकायदा कि किसी पुलिस वाले ने, जो राम सिंह मीणा नाम है, जो पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यरत है, उन्होंने इस प्लॉट पे कब्जा कर रखा है। उनका प्लॉट 200 गज का है, सारा कुछ उनके पास कागज 200 गज के हैं, पर उन्होंने जबरन 300 गज पे अपना मकान बना के बाकी सबको गुमराह कर दिया, और उन्होंने सबने अपना अपना प्लॉट आगे आगे करके बढ़ा गया। इसकी वजह से हमारा प्लॉट नंबर 58 वहाँ पे है ही नहीं। आज की तारीख में उसकी कीमत सर करीब 30 लाख रुपए है। और मेरे छोटे भाई की 2 बेटियां हैं जिनकी की अभी शादी होने वाली है, 25 और 24 साल की हैं। ये प्लॉट मेरे छोटे भाई, दिवंगत छोटे भाई ने उस शादी बच्चियों के लिए लिया था। अब हम क्या करें सर, कोर्ट केसेस में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है सर। 10-15 साल गया, उसके बाद सर क्या करेंगे आप। हम तो यहाँ निवेदन करने यही आए हैं जन सुनवाई में कि किसी भी तरह से जिस जबरन पुलिस वाले ने कब्जा कर रखा है, उससे जो भी हमें प्लॉट का, या तो प्लॉट दिलवाएं उनसे, या फिर हमें जो भी क्षतिपूर्ति है उसकी क्षतिपूर्ति दिलवाएं। सर ये प्रकरण है बालाजी विहार, वाटिका रोड पे बालाजी विहार 5th है, वहाँ का प्रकरण है, और ये सांगानेर सदर थाने का प्रकरण है। देना चाहूंगा हमारे आयुक्त, पुलिस आयुक्त जो महोदय हैं उनको, कि जिन्होंने आज जन सुनवाई रखी है सदर थाना इंडिया गेट। हमारा जो मैटर है ये वाटिका का मैटर है। राम सिंहपुरा रोड में 350 प्लाटधारी हैं हम, और इन्होंने, किसी ने 50 गज की जमीन ली है, किसी ने 100 गज की ली है, और बड़े मतलब पैसे कैसे तैसे कमा के जोड़ के किस्तों में भी इन्होंने चुकाए हैं। ये साहिर बैरवा नाम से एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कॉलोनी काटी थी
और वो खत्म हो गए हैं। खत्म होने के बाद में क्या होता है कि जो उनकी टीम थी वो बिखरी, और टीम बिखरने के बाद में जो लैंड जिनकी थी उसी ने कब्जा कर लिया। हमने स्टे भी लिया उसके ऊपर, वो स्टे को भी नहीं मार रहा है, बार बार वो कब्जा करे जा रहा है, कंस्ट्रक्शन करे जा रहा है, पेड़ पौधे लगाया जा रहा है। हम बार बार सदर थाना इंडिया गेट पे भी हमने कई बार एप्लीकेशन भी दिए और अवगत भी कराया है, और हमने खुद मौके पे जाकर भी हमने काफी लोगों के साथ में उनको दिखाया भी है कि देखो ये कब्जा हो रहा है। अब हमारा न्याय क्या हो, हम जनता से, सरकार से, प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये बेचारे जो 350 प्लाटदारी है कहाँ जाए और हमारा क्या न्याय हो। इन्होंने जो लिया है प्रण, अब यही लिया है कि भाई अब क्या करें, हर जगह जा रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई में भी गए थे, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है, वहाँ से भी यही आदेश आया था कि आप थाने में जाए और थाने में आपकी सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पे कोई है थाना में अपने राजेंद्र जी, उनको भी बार बार अवगत करा रहे हैं, लेकिन सुनवाई सर कोई नहीं होती और हम दुखी है। सर अभी नंबर लगाया है, अब देखो उनसे भी मिलके जाएंगे, उनको भी अवगत कराएंगे। कमिश्नरेट भी गई है हमारी टीम, जो प्लाटदारी उनमें से 5 लोगों की टीम हमारी कमिश्नरेट जयपुर भी गई है और वहाँ उनको अवगत भी कराया है। लेकिन बारंबार हमने विजिट करते करते थक चुके हैं। जेडीए के जोन 9 में एक 2008 से अनुमोदित आवासीय योजना श्री नरसिंह आर्केड, जिसमें करीब 350 प्लॉट होल्डर से ज्यादा प्लॉट, उसका कैंप नहीं लगा रही। और दूसरा, वहाँ पे जब जाते हैं तो कुछ बदमाश लोग वो जानबूझ के जिन लोगों के प्लॉट है उनको परेशान करते हैं। तो पुलिस को 8 FIR लॉन्च कराई हुई है। उस जो FIR में जांच भी हो गई है, 18 लोगों को दोषी माना है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेके हम आज पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी ही वो इस विषय में कार्रवाई करेंगे और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थाना रामनगरिया थाने का प्रकरण। हम लोग 100 लोगों से ज्यादा थे, तो अभी जो मेरे को लगता है कि जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा।